नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स और फाउंडेशन में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाली क्लास को। तो अभी इस सेशन के अंतर्गत हमारा जो है अनसीन पैसेज वाला सेशन चल रहा था। तो अनसीन पैसेज में दोस्तों दो पार्ट हो चुके हैं। कुल मिलाकर इसमें हम 5 पार्ट डिस्कस करेंगे अनसीन पैसेज के। दैट मीन्स कि हर एक सेशन लेक्चर में मैं एक अनसीन पैसेज को डिस्कस कर रहा हूँ और उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लगा रहे हैं। तो 2 सेशन इसके हो चुके हैं, मतलब पार्ट 2 तक हो चुके हैं। आज पार्ट 3 है अनसीन पैसेज का, कॉम्प्रहेंशन स्किल्स वाले पार्ट के अंतर्गत आएगा आपके इसमें ये। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 8 चल रहा है। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जिसमें ग्रामेटिकली कुछ डिस्कस भी किया गया, कुछ पोइम हमने डिस्कस की है। तो आप अगर इस लेक्चर को लेक्चर फर्स्ट से देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने नए नए अभी भी क्लास ज्वाइन की है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास को स्टार्टिंग से देखिए। दैट मीन्स कि लेक्चर नंबर 1 से इसको देखिए। कहाँ मिलेगी ये सब? लेक्चर 1 से अगर देखना है आपको तो कंप्लीट चैप्टर बाय चैप्टर देखना है तो कहाँ से? तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में आपको ये सारे ये सब्जेक्ट और सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं बल्कि जो मेन सब्जेक्ट है आपके वो भी आपको पूरे उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और वहां पर जब भी देखिए कोई भी सब्जेक्ट आप देखिए ना तो उसको क्रम से देखिए। लेक्चर नंबर 1 से अगर आप देखेंगे ना तो चैप्टर बाय चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां पर देखने को मिलेगा, जिससे आपको हर एक टॉपिक बेहतर तरीके से समझ भी आएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने सेशन में। आप इस पेज के माध्यम से आसानी से प्लेलिस्ट में जा सकते हैं अगर जिन बच्चों को प्लेलिस्ट में जाना नहीं आता है। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट मैं अभी तक यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही। तो आप चाहे तो जाकर के देखिए, देख सकते हैं। इसमें बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के कंप्लीट जो है सेक्शन में ले चुका हूँ। लेक्चरों पर क्लासेस हो चुकी है, लेकिन अभी फिर से न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाली है और होने वाली क्या एक्चुअल में हो चुकी है। फाउंडेशन कोर्स से हमने शुरू किया है तो बीए फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो हो ही चुकी है स्टार्टिंग। थर्ड ईयर में और जल्दी हो जाएगी। और जैसे ही फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होगा हमारा, उसके तुरंत बाद में आपके जो मेन सब्जेक्ट है जैसे मेजर माइनर वगैरह वो सभी सब्जेक्ट भी हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल मेरे द्वारा बनाया गया है। आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं। नाम है प्रज्ञान हिंदी। ठीक है ना? प्रज्ञान हिंदी कहाँ पर? यूट्यूब चैनल है। आप डिस्क्रिप्शन से उसकी लिंक भी ले सकते हैं या डायरेक्ट भी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। बहुत मैक्सिमम सब्जेक्ट वहां पर मैं पढ़ा भी चुका हूं अभी तक। अच्छा, ये इसके अलावा ये फाउंडेशन कोर्स जो आप अभी पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, जो फाउंडेशन कोर्स में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, योग, ध्यान और पर्यावरण। चारों ही सब्जेक्ट की अगर आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं जो न्यू बैच 2026 पर आधारित है तो आप आसानी से ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? बहुत ही आसान भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है और मैक्सिमम एमसीक्यू दैट मीन्स कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों का समावेश किया गया है इसमें, जिससे कि आप मैक्सिमम रिवीजन लगा सकें। चारों ही नोट्स की जो प्राइस है बहुत कम रखी गई है, ओनली 149 रुपए रखी गई है। पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। आप जिस दोस्त को भी ये चाहिए तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर दिए गए हैं इस पेज पर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं नोट्स कैसे प्राप्त होगी आपको। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे और अब लेते हैं सेशन आज का अनसीन पैसेज। दोस्तों 2 बिंदु, हर सेशन की तरह 2 बिंदुओं के माध्यम से हमारा आज का टॉपिक भी कंप्लीट होगा। ठीक है ना? सबसे पहले जो अनसीन पैसेज की हम बात कर रहे हैं, इस अनसीन पैसेज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे, है ना? तो ये 3 of 5 दिया गया है, मतलब कि 5 अनसीन पैसेज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें से तीसरी अनसीन पैसेज को आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इसी अनसीन पैसेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर है जिन्हें हम आज प्रैक्टिस के तौर पर लगाने वाले। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। दरअसल आगे बढ़े उससे पहले मैं कहानी का एक सार एक छोटा सा आपको बता दूं ताकि आपको ये पूरी कहानी आपको समझ आए जो अनसीन पैसेज है। वैसे तो हमें पूरी केयरफुली उस अनसीन पैसेज को पढ़ना होता है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं का आंसर वहां देना होता है। तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम आज यह क्लास में इस अनसीन पैसेज को कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अनसीन पैसेज में जो स्टोरी बता दी गई है, जो ना जो स्टोरी दी गई उस स्टोरी का छोटा सा एक सारांश हम समझ ले तो पूरी कहानी जो है हमारे मस्तिष्क में छप जाएगी। देखिए, दरअसल आज की जो ये स्टोरी है ये एक ऐसे व्यक्ति पर है जिसका नाम है कृष्णा।
ठीक है। इस स्टोरी का पात्र जिसका नाम है कृष्णा, इसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के कारण एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पर वो बहुत जल्दी अर्थात कि 1 हफ्ते के अंदर ही ठीक होकर वापस घर आ जाता है। बस इतनी सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, लेकिन हमें इस स्टोरी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ये भी आप स्टोरी पढ़ते वक्त ध्यान दीजिएगा। और आप देखेंगे कि अनसीन पैसेज में देखिए यहां पर स्टोरी वाइज ला करके और आपको समझाने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप ये समझें कि जब अनसीन पैसेज आपको पेपर एग्जाम में आती है तो किस आधार पर वहां प्रश्न बनाए जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कितनी गहराई में उस स्टोरी को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो मैं यहां पर जो 5 अनसीन पैसेज आपको 1 बाय 1 करके दे रहा हूं ना, वो सभी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से एक ना एक अनसीन पैसेज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, इसलिए थोड़ा केयरफुली समझ लीजिए। देखिए शुरू करते हैं अनसीन पैसेज की जो स्टोरी है उससे। कहा गया है आफ्टर द एक्सीडेंट अ कार फ्रॉम द हॉस्पिटल टू कृष्णा टू द हॉस्पिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्टोरी का पात्र कौन है, कृष्णा। इसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद में कार फ्रॉम द हॉस्पिटल टू कृष्णा टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की कार आती है, कृष्णा को उठाती है और हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। देयर टू मैन कैरीड हिम टू अ बेड एंड पुट हिम इन इट केयरफुली। 2 व्यक्ति आते हैं और उसको उठाते हैं और पलंग पर, कहां पर, कार से, एम्बुलेंस मतलब कार दैट मीन्स हॉस्पिटल की कार है, दैट मीन्स की एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस से 2 व्यक्ति आते हैं, उस एम्बुलेंस से उतार करके उसको बिस्तर पर ले जाते हैं, है ना, बेड पर ले जाते हैं और आराम से उसको वहां पर सुला देते हैं। सून नर्स एंड डॉक्टर केम। एक नर्स और डॉक्टर आते हैं उसके पास में। द नर्स रोट हिज नेम एंड एड्रेस इन अ बुक। तो नर्स जो है, उनमें से जो डॉक्टर नर्स थे, नर्स उसका कृष्णा का नाम और एड्रेस वगैरह अपनी बुक में लिख लेती है, मतलब एक फाइल तैयार कर लेती है। आगे कहा गया है कि द डॉक्टर टुक द वेंडेजेस ऑफ कृष्णास आर्म, लुक्ड एट इट केयरफुली एंड पुट हिज हैंड ऑन इट। इसके बाद में डॉक्टर जो है कृष्णा के हाथ पर जो पट्टी थी, जो बैंडेज बनी हुई थी, जो पट्टी थी, उसे हटा करके उसका जो चोट थी उस चोट को देखते हैं। चोट को देख करके कृष्ण, चोट को देखकर और वापस से कृष्णा के कंधे पर वो हाथ रख करके उसे तसल्ली देते हैं। ही सेड, और वो कहते हैं, मतलब डॉक्टर कहते हैं, द आर्म इज ब्रोकन। ही सैड टू द नर्स, गिव हिम सम टी टू द ड्रिंक। देन ही सैड टू कृष्णा, डोंट वरी, वी विल डू समथिंग जस्ट नाउ एंड you will be all right soon. Krishna was a little cheered up and said, thank you doctor. डॉक्टर आते हैं, वेंडेज को हटाते हैं, मतलब उस जो हाथ पर पट्टी थी उसको हटाते हैं और कृष्णा का हाथ देखते हैं। देख करके कहते हैं, किसको, नर्स को कहते हैं कि इसका हाथ जो है टूट चुका है, कृष्णा का हाथ टूट चुका है। नर्स को डॉक्टर कहते हैं कि इसे कुछ पीने के लिए चाय वाय कुछ दीजिए, और उसके बाद में वो कृष्णा को कहते हैं कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, हम जल्दी कुछ करते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर ने कृष्णा को कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तो कृष्णा को थोड़ी सी खुशी हुई, थोड़ी खुशी का अनुभव हुआ और उसने डॉक्टर को कहा थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, कहानी बिल्कुल इसी प्रकार से चल रही है आगे। और इसके बाद में कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। द नर्स गैव हिम टी टू ड्रिंक एंड कवर्ड हिम विद द वार्म क्लोथ। तो नर्स जो है कृष्णा को चाय देती है पीने के लिए और उसके हाथ पर जो घाव था उसे गर्म कपड़े से ढक देती है। द डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन टू लेसन हिज पेन। तो डॉक्टर कृष्णा के दर्द को कम करने के लिए उसे एक इंजेक्शन देते हैं। ही टाइड सम बैंडेजेस एंड अप्लाइड प्लास्टर। और उस हाथ पर, जहां पर जो हाथ उसका टूट चुका था, उस पर कुछ बैंडेज पट्टियां करने के बाद में उस पर प्लास्टर कर देते हैं। कृष्णा's arm pained him a lot and he requested the doctor to look to it. कृष्णा का जो हाथ टूटा हुआ था तो हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इसलिए कृष्णा ने डॉक्टर से कहा कि कृपया करके इस पे ध्यान दे। द डॉक्टर टोल्ड द नर्स टू गिव अनदर इंजेक्शन। तो डॉक्टर ने कहा कि इसे एक इंजेक्शन और दे दीजिए। अब यह ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है, सुनिएगा ध्यान से, मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। यहां पर आपको मैं एक शब्द दे रहा हूं अलोट और एक दे रहा हूं लुक। अब समझिएगा, अलोट कहां पर यूज किया गया है, अलोट यूज किया गया है बहुत ज्यादा के लिए, मतलब कृष्णा के हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, और उसी दर्द के लिए कितना हो रहा था, बहुत ज्यादा, दैट मीन्स अ लॉट।
ठीक है, तो अलोट वर्ड इसलिए यूज किया गया है। और आगे जो प्रश्न आपसे बनेंगे ना, वो प्रश्न इसी प्रकार से अंदर से पूछ कर बनाए जाएंगे कि आपको ये पूरी स्टोरी समझ आई या नहीं आई है। मैं इस अनसीन पैसेज में 8 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस कराने वाला हूं। वो 8 क्वेश्चन का आप जो है ना लेवल देखिएगा, किस लेवल पर वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। चलिए इसके बाद में आफ्टर दिस कृष्णा कुड स्लीप वेल, तो जब से दूसरा इंजेक्शन दिया उसको तो कृष्णा को आराम से नींद आ गई। वाइल कृष्णा वाज इन हॉस्पिटल मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स केम टू सी हिम, तो जब कृष्णा हॉस्पिटल में था, वाइल है ना, जब कृष्णा हॉस्पिटल में था तो कई सारे फ्रेंड्स उससे मिलने आते थे। और वेन एवर हिज फादर एंड मदर केम टू विजिट हिम दे ब्रॉट सम फ्रूट मिल्क एंड बुक्स, तो कई सारे दोस्त उसको हॉस्पिटल में मिलने आते थे। साथ में जब उसके माता पिता, कृष्णा के माता पिता जब हॉस्पिटल उससे मिलने आया करते थे तो वो कुछ फ्रूट, दूध या कुछ किताबें जो है अपने साथ लेकर के आते थे। इसके बाद में देयर वर सेवरल अदर पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम द डिसीज इन कृष्णास रूम, तो कृष्णा कोई रूम में अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ में और भी ऐसे पेशेंट थे जो कुछ ना कुछ बीमारियों से है ना सफर कर रहे थे। ही वॉज ऑल राइट विद इन अ वीक एंड वेंट होम आफ्टर ग्रेटिंग हिज रूम फेलोज, तो वो एक हफ्ते के अंदर ही, मतलब एक हफ्ते से पहले ही ठीक हो गया और वो फिर अपने घर चला गया। दैट्स द स्टोरी इन दिस पैसेज। क्लियर है, तो इस स्टोरी पर आधारित जितने प्रश्न, मैं उम्मीद करता हूं कि स्टोरी आप लोगों को पूरी समझ आई होगी। छोटी सी मैंने स्टार्टिंग में आपको सारांश के रूप में बता दिया था कि बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। और इस स्टोरी के आधार पर अब कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोग यहाँ पर रिवीजन के तौर पर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यह बनता है कि कृष्णा वेंट टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही, कृष्णा हॉस्पिटल क्यों गया था? क्यों गया था? क्योंकि क्योंकि वॉज कैरिड बाय टू मैन, क्योंकि दो व्यक्ति उसको लेकर चले गए थे इसलिए। या फिर ऑप्शन बी कहता है हैड एन एक्सीडेंट, एग्जैक्टली कृष्णा का एक्सीडेंट हुआ था इसलिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। सही है, तो ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सून अ नर्स एंड डॉक्टर केम, हमने सेकंड पैरा में देखा था ना कि सून जब कृष्णा को जैसे ही हॉस्पिटल लेकर जाया गया, दो व्यक्तियों की तरह उसको उतारा गया और हॉस्पिटल के बेड पर लेटाया गया, तुरंत ही एक नर्स और एक डॉक्टर वहां पर उसके पास उसे देखने के लिए, कृष्णा को देखने के लिए आ जाते हैं। तो वही वाली लाइन है ये, सून अ नर्स एंड अ डॉक्टर केम। क्लियर है। हैंस द वर्ड सून मीन्स, तो यहां पर देखिए अब कितना जो क्वेश्चन पूछा गया कितना अंदर गहराई में जाकर के पूछ लिया गया है। ग्रामेटिकली भी इसका काफी इंपॉर्टेंस है। कैसे देखिए, सून अ नर्स, सून अ नर्स एंड डॉक्टर केम, तो कहा गया है कि सून का यहां पर इस वाक्य में सून का मतलब क्या है? एट लास्ट, एट लास्ट आखिरकार डॉक्टर नर्स आ ही गए, इसका मतलब ये हुआ था। या बाय बाय एंड बाय, या फिर इन अ शॉर्ट टाइम, इन अ शॉर्ट टाइम मतलब बहुत कम समय में, बहुत जल्दी नर्स और डॉक्टर तुरंत आ गए उसके पास में, इन शॉर्ट टाइम, इसलिए ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखिए, समझिए इसको। अलोट इन द पैसेज मीन्स, मैंने बताया था आपको, मार्क करवाया था अलोट, अलोट। ठीक है, अलोट इन द पैसेज मीन्स, तो जो पैसेज में अलोट यूज किया गया है कि कृष्णा को उसके हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उस बहुत ज्यादा के लिए अलोट वर्ड यूज किया गया था। तो उस अलोट है ना, प्रश्न में पूछा गया मीन्स मच, अ लिटल, सम या ऑल्सो, तो क्या आएगा? मच आएगा। ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेड टू कृष्णा डोंट वरी टू, तो डॉक्टर ने कृष्णा को कहा था डोंट वरी, चिंता मत करो। किस लिए कहा था? ताकि कृष्णा कंफर्टेबल हो जाए, अपने आप पर थोड़ा सा जो है उसे कंफर्ट हो जाए, उसे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने ये वर्ड यूज किया था उसके कंफर्टनेस के लिए, ताकि वो कंफर्ट हो जाए, इसलिए ऑप्शन यहां पर बिना सोचे समझे ए को टिक लगा दीजिएगा, कंफर्ट हिम। क्लियर है। चलिए ऑप्शन यहां पर ए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, वाइल कृष्णा वॉज इन हॉस्पिटल, वाइल कृष्णा वॉज इन हॉस्पिटल, हियर वाइल मीन्स, कहा गया है कि एक आपने सेंटेंस पढ़ा था कि वाइल कृष्णा वॉज इन हॉस्पिटल, दैट मीन्स कि जब कृष्णा हॉस्पिटल में था, जब कृष्णा हॉस्पिटल में था। तो जब यहां पर पूछा गया कि वाइल, वाइल का मतलब हिंदी मतलब कि जब, तो इस वाइल का इस पैसेज में मतलब क्या था? सो फार एस, सो फार एस, या फिर बिफोर, या एज लॉन्ग एज, या ड्यूरिंग द टाइम। चारों को थोड़ा सा मतलब पहले आप समझिए। देखिए सो फार एस, सो फार एस, वाइल मतलब जब, तो सो फार एस मतलब काफी दिनों से, या फिर बिफोर,
उसके पहले का, या एज लॉन्ग एज बहुत लंबे समय से, या ड्यूरिंग द टाइम, या उस प्रेजेंट टाइम को एग्जैक्टली वो इंडिकेट कर रहा वाइल वर्ड, प्रेजेंट टाइम को जब कृष्णा हॉस्पिटल में था, है ना। तो जब वो कृष्णा हॉस्पिटल में था तो उस प्रेजेंट टाइम को, उस समय के प्रेजेंट टाइम को वो बता रहा है। तो ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द टाइम उस समय, कृष्णा के आने से पहले या जाने के बाद का नहीं, बल्कि जब कृष्णा वहां पर था उस समय को ये इंडिकेट करता है वाइल वर्ड। इसलिए यहां पर राइट ऑप्शन जो होगा आपका वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग द टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बुक वाज रिटन द नेम एंड एड्रेस इन द बुक। ये सेंटेंस सिर्फ आपको एक ही बार पढ़ने को मिला था पूरी पैसेज में। बुक में नाम और एड्रेस लिखा गया था, किसका लिखा गया था भाई, कृष्णा का लिखा गया था एग्जैक्टली। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या कहता है, ऑफ कृष्णा, कृष्णा का नाम लिखा गया था, तो यहां पर कोई डाउट ही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कृष्णा वाज नॉट अलोन इन हिज रूम, क्या कहा गया था, कृष्णा वाज नॉट अलोन इन हिज रूम इन द हॉस्पिटल बिकॉज विद हिम, कृष्णा अपने रूम में अकेला नहीं था हॉस्पिटल में, क्योंकि उसके साथ में थे, कौन थे, वेयर हिज फादर एंड मदर, उसके माता पिता साथ में थे। ऑप्शन बी कहता है वेयर द डॉक्टर एंड नर्स, डॉक्टर नर्स साथ में थे इसलिए वो अकेला नहीं था, या फिर वॉज ओनली हिज मदर, सिर्फ उसकी माता साथ में थी, या फिर वेयर सेवरल अदर मेन, क्या और अन्य जो है पेशेंट भी वहां पर थे इसलिए वो अकेला था। एग्जैक्टली ऑप्शन डी सही होगा, है ना। कृष्णा अपने रूम में अकेला नहीं था, क्यों, क्योंकि उसके साथ में और भी पेशेंट थे। तो ऑप्शन डी क्या कहता है, वर सेवरल अदर मैन। क्लियर है, ऑप्शन डी यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कृष्णा केम होम फ्रॉम द हॉस्पिटल, कृष्णा जो है हॉस्पिटल से घर आया। ऑप्शन ए को देखिए, कब आया था, आफ्टर इंप्रूविंग, जब उसमें इंप्रूवमेंट आने लगा तब आया था, या ऑप्शन बी कहता है बिफोर अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर आ गया था, या ऑप्शन सी कहता है मेनी डेज आफ्टर अ वीक, तो एक हफ्ते के भी कई दिनों बाद आया था, या ओनली आफ्टर 7 डेज, के सिर्फ 7 दिनों के बाद आया था। तो कोई सा भी इनमें से कोई सा भी ऐसा कोई जवाब नहीं है ऑप्शन बी को छोड़ करके, बिफोर अ वीक, और वहां पर भी यूज किया गया था विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, बिफोर अ वीक एक हफ्ते से पहले। क्लियर है, ऑप्शन यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं पूरी पैसेज की छोटी सी स्टोरी थी वो भी आपको समझ आई होगी, और उस पैसेज से संबंधित 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ये भी आपको कंप्लीट समझ आए होंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा वो भी अनसीन पैसेज पर ही होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं 5 कंप्लीट सेशन हम इसमें लेने वाले हैं। तो अनसीन पैसेज नंबर 4 हम जो है कल सेम टाइम पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि फाउंडेशन कोर्स के चारों ही सब्जेक्ट की स्पेशल नोट्स बनकर रेडी हो चुकी है। जिन दोस्तों को भी लेना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, पीडीएफ फॉर्मेट में वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका छोटा सा अमाउंट फिक्स किया गया है, ओनली 149 रुपए। जिनको भी लेना हो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट नहीं करना है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, तो भी आपको कंप्लीट वहां जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरह से 149 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। और ये 149 रुपए कब तक के लिए है दोस्तों, जब तक ये क्लासेस चल रही है तब तक के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद में इनका जो प्राइस है वो बढ़कर के 399 रुपए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है ना तो कंजूसी मत कीजिएगा, एक क्लिक जरूर करना होता है, वो भी थंब पर, है ना। थंब दैट मीन्स कि सेशन को लाइक करने के बाद ही सेशन को छोड़ा करें, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। थोड़ा सा सेशन को लाइक करें उसके बाद ही सेशन को छोड़ें। और अगर आप नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जुड़ जाइए। क्यों जुड़ जाइए, उसमें भी आपका फायदा बेनिफिट है। बेनिफिट ये होने वाला है क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, लास्ट ईयर तक यूट्यूब चैनल पर थर्ड ईयर में, मतलब बीए की क्लासेस जो क्रम अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कोई देता हो और फुल लेंथ के साथ देता हो, पूरे डिटेल में देता हो, ऐसा यूट्यूब पर सिर्फ यही चैनल आपको देखने को मिलेगा। अन्यथा आप जाकर देख सकते हैं, कहीं पर 15 मिनट का सेशन, कहीं पर 10 मिनट का, कहीं पर 7-8 मिनट का। तो 8-10-15 मिनट में कोई सेशन कम, मतलब कोई टॉपिक कवर नहीं होता है, वहां सिर्फ एक छोटा सा मजाक किया जा सकता है। तो मैं उस उद्देश्य से नहीं आता हूं यहाँ पर। देखिए, मैं टाइम का कभी भी उसमें ध्यान रखता ही नहीं हूँ कितना लंबा सेशन, टॉपिक जितना जितना होगा टॉपिक के आधार पर ही टाइम यहाँ पर सेशन का चलता है। मैं कभी भी पूरे स्टूडियो में कहीं पर घड़ी तक नहीं होती मेरे पास में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर टाइम सेशन कितना बड़ा है वो टॉपिक पर निर्भर करता है।
है ना। तो फुल लेंथ की क्लासेस में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, डिटेल में पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर सेशन को या कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और उन सब के अलावा अगर आप बिल्कुल जुड़कर रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप हर सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कर ले, मेरे साथ पढ़ के करें, तो उसके लिए हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की फैसिलिटी दे रखी है। आप चाहे उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इन सबकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को ना, तो वहां जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली क्लासेस की लिंक आप तक पहुंचती रहेगी। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।